लोगों में बड़ा मिथ है कि डिफरेंस बिटवीन ऑफ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट, इन दोनों में अंतर क्या होते हैं? वो नॉर्मली जो है कंसल्टेशन करता है, चेकअप्स कर सकता है, जो हेल्थ के रिपोर्ट्स उनको रिव्यू कर सकता है, ईसीजी कर सकता है, ईसीजी को रीड कर सकता है, टीएमटी इको की रिपोर्ट्स कर सकता है, मिनिस्टर्स को कर सकता है। तो नॉर्मली जितने नॉन इन्वेजिव टेस्ट होते हैं उनकी रिपोर्टिंग करना, उनको रिव्यू करना, उनको एक्सप्लेन करना पेशेंट को, साथ में कंसल्टेशन करना और हेल्थ पैकेजेस के बारे में बताना या हेल्थ कंडीशंस के बारे में बताना वो नॉर्मल काम है एक कार्डियोलॉजिस्ट का। हमारे हार्ट को सर्जरी की कब ज़रूरत पड़ती है? तो नॉर्मली मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि दर्शकों को कि आपके हार्ट की सर्जरी की आवश्यकता ना हो। कौन सा सही समय है जब हम किसी एक हार्ट के डॉक्टर को मिलें? तो सही समय तो ये है, मैं फिर बताऊँगा कि जब आपको हार्ट की बीमारी ना हो तब दिखा लें। आजकल यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है फास्ट फूड की तरफ। क्या फास्ट फूड खाना सही है? तो फास्ट फूड है, जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है ना। अल्कोहल या स्मोक हमारे हार्ट को कितना बीमार कर सकता है? स्मोकिंग से क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज हैं, खास करके जो हार्ट की आर्टरीज हैं, उनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, जो अंदर की लाइनिंग होती है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। क्या हर एक चेस्ट पेन हार्ट अटैक से रिलेट करता है? नमस्कार, स्वागत है आपका फिलिक्स हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी पॉडकास्ट के अंदर। आज हम दिल से जुड़ी हुई सारी बातें करने वाले हैं। आज हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर डी.के. गुप्ता, चेयरमैन ऑफ फिलिक्स हॉस्पिटल। वेलकम डॉक्टर। नमस्कार। सो डॉक्टर, चलिए शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला ये क्वेश्चन है, लोगों में बड़ा मिथ है कि डिफरेंस बिटवीन ऑफ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट, इन दोनों में अंतर क्या होते हैं? बिल्कुल सही सवाल है आपका। तो अगर हम बात करते हैं कि एक नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट को, जिसको नॉर्मली कार्डियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, वो नॉर्मली जो है कंसल्टेशन करता है, चेकअप्स कर सकता है, जो हेल्थ के रिपोर्ट्स उनको रिव्यू कर सकता है, ईसीजी कर सकता है, ईसीजी को रीड कर सकता है, टीएमटी इको की रिपोर्ट्स कर सकता है, ह्यूमन स्ट्रेस को कर सकता है। तो नॉर्मली जितने नॉन इन्वेजिव टेस्ट होते हैं उनकी रिपोर्टिंग करना, उनको रिव्यू करना, उनको एक्सप्लेन करना पेशेंट को, साथ में कंसल्टेशन करना और हेल्थ पैकेजेस के बारे में बताना या हेल्थ की कंडीशंस के बारे में बताना वो नॉर्मल काम है एक कार्डियोलॉजिस्ट का। जब बात आती है इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट की, तो उसका मतलब है कि जो व्यक्ति है, जो डॉक्टर इंटरवेंशन भी कर सकता है। मतलब अगर किसी को हार्ट अटैक है तो उसकी एंजियोग्राफी करना, अगर उसके ब्लॉकेज है तो एंजियोप्लास्टी कर देना, अगर किसी के हार्ट ब्लॉक हो रहा है तो टीपीआई, टेम्पररी पेसमेकर इम्प्लांटेशन, या परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन जिसको हम पीपीआई बोलते हैं वो लगाना, एआईसीटी डिवाइसेस या और डिवाइसेस हैं वो लगाना। तो जब हार्ट के अंदर कुछ इम्प्लांटेशन करना हो, कोई सर्जरी करनी हो, कोई इंटरवेंशन करना हो, कोई प्रोसीजर करना हो, तो जो डॉक्टर ये सब कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। नॉर्मली मतलब है भाषा में कि जो सर्जरी जैसा रफली काम होता है, इंटरवेंशन उस तरह के लोग। एक होता है सीटीबी सर्जन भी होता है। अगर इससे भी काम नहीं चल रहा है बीमारियों में, हार्ट की सर्जरी करनी पड़ रही है, मींस बाईपास सर्जरी करनी पड़ रही है, तो या ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, तो वो लोग सीटीबी सर्जन ही करते हैं, कार्डियो थोरेसिक वेस्कुलर सर्जन बोलते हैं उनको। अगर ट्रिपल वेसल डिजीज है, मतलब किसी की तीनों आर्टरी ब्लॉक्ड हैं और उसमें एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती है, तो उस कार्य को सीटीबी सर्जन कहते हैं। तो तीन तरह के लोग हो गए, एक सिंपल कार्डियोलॉजिस्ट जिसको नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, दूसरा होगा इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट जिसके बारे में बताया, और तीसरा होता है सीटीबी सर्जन जिसको हार्ट सर्जन बोलते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर, हमारे हार्ट को सर्जरी की कब जरूरत पड़ती है? तो नॉर्मली मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि दर्शकों को कि आपके हार्ट की सर्जरी की आवश्यकता ना हो। आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई जिससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इवन ट्रीटमेंट भी बहुत सारे इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट आ गए जिससे हार्ट की सर्जरी अवॉइड की जा सकती है। बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपकी हार्ट की सर्जरी को अवॉइड नहीं कर सकते। खास करके अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा है या ईसीजी में फाइंडिंग आई है, ईको में फाइंडिंग आ रही है, और हमने जब एंजियोग्राफी करी तो उसको ट्रिपल वेसल डिजीज, मतलब तीनों आर्टरी ब्लॉक हुई हैं उस केसेस में, और स्टंटिंग पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमें बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है। नॉर्मली अगर एक या दो ब्लॉक है तो हम लोग नॉर्मली स्टंट डाल देते हैं, इवन कभी कभी ट्रिपल ब्लॉक में भी स्टंट डाले जा सकते हैं। बट कॉम्प्लिकेटेड केस में, ट्रिपल वेसल डिजीज में हम लोग हार्ट सर्जरी ही करते हैं, वही जिसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं, वही ऑप्शन है। इसके अतिरिक्त अगर हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन कराना है तो आपको हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी, या कोई बॉल्व रिप्लेस करना है, हार्ट का बॉल्व खराब हो गया तो भी आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो इन कंडीशंस में आपको हार्ट की सर्जरी करनी पड़ती है। मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर, कौन सा सही समय है जब हम किसी एक हार्ट के डॉक्टर को मिले?
तो सही समय तो ये है, मैं फिर बताऊंगा कि जब आपको हार्ट की बीमारी ना हो तब दिखा लें। अपने बेसिक टेस्ट करा के, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करा के अपने डॉक्टर को दिखा लें, सो दैट आपके डॉक्टर को आपकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन पता लग जाए और आपकी हार्ट हेल्थ के बारे में पता लग जाए। नॉर्मली हमें बोलते हैं कि एक बेसलाइन टेस्ट और बेसलाइन कंसल्टेशन एडल्ट की अवस्था में 18 साल की उम्र के बाद कभी भी करा लेनी चाहिए, और 35 साल के बाद तो हर साल आपको हार्ट के हेल्थ का चेकअप कराना है, जिसमें CBC है, LFT है, KFT है, लिपिड प्रोफाइल है, ECG है, इको है, TMT है, ये सारे टेस्ट कराने चाहिए और अपने डॉक्टर को हर साल रिव्यू कराना चाहिए। अगर आप हाई रिस्क पे हैं या आपको ऑलरेडी कोई हार्ट डिजीज है तो हो सकता है आपका डॉक्टर आपको 6 महीने पे भी बुलाए और चेक करे या टेस्ट कराए। तो डॉक्टर की सलाह अनुसार और आइडियली हर साल 35 साल की उम्र के बाद आपको दिखाना चाहिए। मेरा चौथा क्वेश्चन ये है कि सर, आजकल यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है फास्ट फूड की तरफ। क्या फास्ट फूड खाना सही है? क्या फास्ट फूड हमारे हार्ट को ख़राब करता है या इतना ख़राब करता है कि हमें एक कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़े? तो फास्ट फूड है, जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। मैं फिर बोलूँगा, फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या शुगरी ड्रिंक्स, चौथा, ये सारे आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ख़राब हैं। जब भी आप फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो बहुत सारा हाई कैलोरीज का इंटेक होता है, उसमें फैट एक्स्ट्रा होता है, ट्रांस फैट होता है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो बहुत सारी आर्टरीज हैं उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है और जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं और हार्ट की आर्टरी भी ब्लॉक होने लगती हैं, तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो जो लोग फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, शुगर ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इवन हार्ट अटैक की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मेरा पांचवा क्वेश्चन ये है सर, अल्कोहल या स्मोक हमारे हार्ट को कितना बीमार कर सकता है? तो जैसा मैंने पहले भी बताया, स्मोकिंग से क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज हैं, खास करके जो हार्ट की आर्टरीज हैं, उनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, जो अंदर की लाइनिंग होती है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। मतलब वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस होगी, ठीक, एडिमा होगा, और बाद में कभी कभी उससे नैरोइंग हो जाती है, मतलब आर्टरी पतली हो जाती हैं, प्लेग बन जाते हैं, और वो आपके हार्ट की सप्लाई को, ब्लड सप्लाई को बंद कर सकते हैं, मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक कर सकते हैं। अगर वो हार्ट अटैक चलता रहा, उसमें इलाज नहीं मिला तो कार्डियक अरेस्ट और मौत भी कर सकते हैं। तो स्मोकिंग बहुत खतरनाक है। इवन अल्कोहल भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आपके हार्ट की हेल्थ को प्रभावित करता है। उसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज, बहुत सारे ड्रग्स हैं जो आपके हार्ट के लिए नुकसानदायक होते हैं, खासकर जो लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं। तो इसलिए चाहे वो अल्कोहल हो या ड्रग्स हो, इवन स्मोकिंग तो बहुत डेंजरस है। इन सबको आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। और ये भी देखा गया है कि अगर आप 4 हफ्ते स्मोकिंग बंद करते हैं तो आपके हार्ट हेल्थ में बहुत अधिक सुधार भी आता है। मेरा 6th क्वेश्चन ये है सर, वेजिटेरियन डाइट या नॉन वेजिटेरियन डाइट वाले जो लोग हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा किसको हार्ट अटैक का रिस्क रहता है? तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट्स का ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है हार्ट अटैक से, बट डेफिनेटली डाइट में आप क्या ले रहे हैं, आपकी थाली में क्या क्या चीज़ें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, अदर न्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में और बैलेंस मात्रा में है, मतलब जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन, उससे भरपूर मिल रहे हैं आपको, तो हार्ट अटैक का रिस्क कोई नहीं होता है। अगर आपकी डाइट में हाई कैलोरी डाइट है, हाई फैट है, उसमें प्रोटीन बहुत हाई है, प्रोटीन बहुत कम है, और साथ में शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट को, हेल्थ को ख़राब करते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आप हाई कैलोरी डाइट ले रहे हैं और साथ में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी सेडेंटरी है, मतलब वॉक नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी हार्ट हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। मेरा 7th क्वेश्चन ये है सर कि क्या हर एक चेस्ट पेन हार्ट अटैक से रिलेट करता है? ये बहुत अहम सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन इसको बोलूँगा मैं। क्या हर एक चेस्ट पेन हार्ट अटैक हो सकता है या उसको रिलेट करता है? तो इसका आंसर ये है, अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि हार्ट का दर्द नहीं है, तब तक हम उसको सस्पिशन से हार्ट का दर्द ही मानते हैं। मतलब मैं फिर बोलूँगा दोबारा, अगर आपके चेस्ट पेन हो रहा है, भारीपन हो रहा है, घबराहट हो रही है, कोई सा भी दर्द हो रहा है, लेफ्ट में, राइट में, जॉ में जा रहा है, नेक में जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, बैक में जा रहा है, जब तक ये प्रूव ना हो जाए टेस्ट से, क्लिनिकल डायग्नोसिस से और टेस्ट से, ECG है, इको है, उससे प्रूव ना हो जाए कि हार्ट का दर्द नहीं है, तब तक उसको हार्ट का दर्द मान के ही हमें इलाज करना चाहिए, उसकी डायग्नोसिस की तरफ बढ़ना
लेना चाहिए, अदरवाइज रिस्क होकर बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इसी क्रम में हो जाती है कि वो लोग समझते हैं कि हार्ट का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं गैस का दर्द है, हार्ट बर्न हो रहा है, और उसकी वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, पेन 40 खा लेते हैं, गैस की दवाएं खा लेते हैं, ठंडा दूध पी लेंगे, रेस्ट कर लेंगे और डॉक्टर का वेट करेंगे या जाने को अस्पताल को डिले करेंगे। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसलिए मैं फिर बोलूँगा, अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज एनी चेस्ट पेन इज हार्ट का पेन है, जब तक वो डायग्नोस्टिक टेस्ट से कंफर्म ना हो जाए। मेरा 8वां क्वेश्चन सर ये है कि अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो उसको अपनी डाइट में किस टाइप के फूड अवॉइड करने चाहिए या किस टाइप के फूड उसको अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए? तो अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या इवन नहीं भी प्रॉब्लम है, और एडल्ट है, 35 प्लस है, साथ में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, इवन हेल्दी भी है, तो भी अब आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। मतलब उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए, सीजनेबल फ्रूट्स होने चाहिए, मीठा बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए। इसके अतिरिक्त डाइट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, शुगर हमें मेंटेन रखनी चाहिए। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है और साथ में डायबिटीज़ भी है आपको, तो आपको शुगर कंट्रोल करना बहुत अधिक आवश्यक है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और हाइपरटेंशन है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर भी है, तो भी आपको ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करना अति आवश्यक है, अदरवाइज हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। एडेड सॉल्ट नहीं लेना है, ऐसी चीज़ें जो नहीं खानी जिनमें नमक बहुत अधिक होता है, जैसे पापड़ है, चिप्स हैं या अचार है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको थंब रूल बनाना है, जिनको नहीं लेना है। लेना क्या क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, चिया सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, या आपको हाई फाइबर डाइट जिसमें कॉम्प्लेक्स फाइबर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऐसे जिसमें मीन्स हम लोग घर में जो लेते हैं क्या जो जिसको बोलते हैं मोटा अनाज, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता है बट वो कॉम्प्लेक्स वाला होता है, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होती है। तो अगर इन सब चीज़ों को हम लेंगे तो हमारे हार्ट की हेल्थ को बढ़ावा मिलेगा। थैंक यू सर गिविंग अस अ वैल्यूबल कमेंट्स एंड आंसर्स। तो ये था आज का हमारा स्पेशल पॉडकास्ट आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर करने के लिए। और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।